जब सिस्टम शर्मिंदा नहीं होता तो जनता की आवाज उठना लाजमी है, जनता को गुस्सा आना लाजमी है। डिलीवरी फर्श पर हो गई और डॉक्टर, अस्पताल प्रशासन खामोश रहा। सिस्टम की ऐसी कहानी लेकर आया हूं दगड़ियों, जहां मरहम की दुकान में सिर्फ दर्द ही दर्द मिला और कुछ नहीं। हमारे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचे जैसी घटना, एक तस्वीर जिसे सबको झकझोर कर रख दिया। आप देखिएगा, बताऊंगा आपको, तस्वीर दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जरा सोचिए दोस्तों, एक महिला प्रसव पीड़ा में है, अस्पताल के दरवाजे पर है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं यह डिलीवरी नहीं हुई। अगले ही पल वो महिला अस्पताल के फर्श पर गिरती है, दर्द से तड़पती है और वहीं जन्म देती है एक मासूम। सामने खड़ा है अस्पताल का स्टाफ, मगर कोई हाथ नहीं बढ़ाता, कोई हाथ नहीं लगाता। मैं आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं बता रहा हूं दोस्तों, यह हरिद्वार के महिला अस्पताल की हकीकत है। एक ऐसा सच जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया और पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी थी, सवाल यह है कि क्या अब अस्पताल के दरवाजे पर मरीजों के लिए नाइंसाफी होगी, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? क्यों एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया? आगे इस खबर को विस्तार से बताने जा रहा हूं। क्या कहना है मरीज के परिजनों का, क्या कह रहा है अस्पताल प्रशासन, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहें दोस्तों। दिखा रहा हूं मैं आपको हरिद्वार महिला अस्पताल में इंसानियत की मौत। क्या अब अस्पतालों में दवा के ले जाना, इलाज के जाना अब अपराध हो गया है? हरिद्वार की ऐसी शर्मनाक घटना जिसने न सिर्फ उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिया। एक गर्भवती महिला जिसे प्रसव पीड़ा हो रही थी, जब हरिद्वार महिला अस्पताल पहुंची तो उसे भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया गया। यही नहीं, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने महिला को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। तब क्या हो? क्या नाम है आपका? सी कुमारी। क्या घटना हुई थी कल याद आपकी बेटी के बहू साथ? के मेरे बाहर निकाल दिया, दीवार का लगे बैठ गई, पूरा घिरनी काट रही थी, पूरा पानी में निकल गया, बच्चा निकल गया। अच्छा। उसके बाद से हम लोग ले गया था बिस्तर पर अंदर। अच्छा। हो गई, हाँ, कह रही है कि और बच्चा पैदा करेगी। अच्छा, शुरू से बताइए थोड़ा, मतलब आप यहाँ पर पहुँचे फिर क्या हुआ? सूर्य से तो मैं नहीं देखा, आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। वो तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी, तो मेरे पता चला जी, तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गया, इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गया उसी बिस्तर पर, तो बिस्तरे पर हुआ। अच्छा। हाँ, लड़का। ओकरा बाद से हम जाके 2-3 गो सुनाया। कौन था उस वक्त यहाँ पे? काज ने एगो छोटी थी, एते चक्कर डॉक्टर नहीं। आशा थी कोई? नहीं, ना। आशा तो बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो रात भर हम लोग के सामने साथे रही। आशा ने साथ दिया? हाँ, बहुत साथ दिया हम लोग के। वो तो सुबेरे 6 बजे गई थी यहाँ से दीदी। वो जो रात की ड्यूटी जिनकी होती होगी ना, 2 लड़कियां और थी, आशा, unmarried थी हाँ, दोनों। पूछूंगा जी। और आशा दीदी के कदू हाथ हैंग दिखाई, मोबाइल छीनने पर तैयार हो गई। कौन? वही काज ने कौन डॉक्टर जो दूसरे थे कोई? हाँ, काज ने कौन थी, अब सब दीदी के पता है, आशा दीदी के। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरे सी कुमारी। कहाँ से हैं आप? ये ब्रह्मपुरी से, अच्छा। कोतवाली के लग तो से। क्या अपील, क्या मांग करना चाहेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करना चाहेंगे? अब तो वो दीदी के ऊपर बात, कोई दीदी के साथ, पेशेंट आए तो किसी के साथ भाई ऐसा ऐसे ना ना करे के चाहिए। रात बिरात हमारा में लड़का के कुछ हो जाए तो ये लोग जिम्मेवारी लेते लो। ऐसे ही तो फिर कुछ हादसे हो जाते हैं। दोस्तों, अस्पताल के फर्श पर महिला ने तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया, वहीं खून से लथपथ पड़ी रही। ना कोई स्टेशन लाया गया, ना कोई डॉक्टर आया। इस पूरे अमानवीय दृश्य को, तस्वीर को जब किसी ने वीडियो में कैद करना चाहा तो उससे भी रोक दिया गया। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया उसने कई सवाल खड़े किए। सिस्टम पर बैठे, कुर्सी पर बैठे लोगों की कुर्सी हिल गई बस, जिसने आम लोगों से लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, क्यों एक अस्पताल में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सब मुखदर्शक बने रहे? नहीं पड़ेगा, क्या करें जब नहीं देख रहे तो। दोस्तों, महिला के इस दर्द को मैं साफ साफ दिखा भी नहीं सकता, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई महिला प्रसव पीड़ा से करा रही हो और उसे समय पर इलाज नहीं मिले, बेड नहीं मिले, डॉक्टर और स्टाफ का सहयोग नहीं मिले, तो क्या करना है?
ऐसे अस्पताल का क्या करना है, ऐसी व्यवस्था का क्या करना है। महिला फर्श पर पड़ी है, दर्द से करहा रही है, अस्पताल का कोई भी स्टाफ उसके पास नहीं है, ना कोई सहायता कर रहा है। एक आशा वर्कर उसे संभालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, खबर यह भी कि जब उस आशा वर्कर ने वीडियो बनाना चाहा इस पूरी घटना का, जो तमाशबीन लोग थे, स्टाफ थे, डॉक्टर था, तो उसका फोन छीन लिया गया। स्टाफ ने उसका मोबाइल छीन लिया। क्या नाम है आपका? सोनी, आपके क्या लगते हैं? ये बहू लगती है हमारी। तो क्या मामला हुआ था यहाँ पे, किस तरीके से आपको पता चला, फिर आप यहाँ पहुँचे? मैं आई सुबह तो इन्होंने बताया बहू ने कि ऐसे ऐसे हुआ, मतलब मेरे साथ ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, लेबर यहीं हो गया। वो गई अंदर, तो अंदर बेड पे लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेबर बेड जो होती है ना कि उस पर लिटा दो, और जब डिलीवरी हो गया तो जी। उसके बाद कहती है कि मजा आया और बच्चा पैदा करेगी। बताओ, ऐसे बोलना चाहिए किसी को? कौन था ये, किसने बोला ये सब? ये दो जो नर्स थी, डॉक्टर बन के बैठी हुई थी, वही थी। नर्स थी कि नाम डॉक्टर पता है थी, आपको? नहीं, नाम नहीं पता है। रात की ड्यूटी थी उनकी? हाँ, 1:30 बजे हुई है ना वो लड़की। अच्छा। हाँ। तो अभी कुशल सकुशल है दोनों? हाँ, अभी दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक हैं। ऐसी तो लापरवाही होती है, फिर बच्चा जच्चा को जान का खतरा आता है ना। अगर मान लो बच्चा घुट जाता अंदर, नहीं लेते वो, तो कौन जिम्मेवारी लेता उसका? तो जमीन पे ही, बेड पे इस तरीके से हालात में हाँ हाँ डिलीवरी हुई है? हाँ। क्या मांग फिर करना- लेके गए। क्या मांग करना चाहिए? आज के बाद देखो, कोई भी आए तो उनको अच्छे से करे ट्रीटमेंट। कोई भी दुख में आता है, कोई खुशी से नहीं आता हॉस्पिटल में। दोस्तों, ये सब तब हो रहा था जब एक महिला को सबसे ज्यादा जरूरत थी संवेदनशीलता की, सेवा की और सहायता की। लेकिन जो मिला वो था अपमान, उपेक्षा, उपहास और जो भी आप संज्ञा दें। प्राइवेसी लाखों बन सकते हैं, लेकिन इस खबर ने जब तूल पकड़ा तो सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगे। प्रशासन की प्रतिक्रिया भी आई साहब, साजिश का बहाना कर छोड़ दिया गया। जी हां, सही सुन रहे हैं। जब प्रशासनिक अमले से सवाल किया गया तो कह दिया गया यह साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर जिम्मेदारों तक पहुंची, सवाल लेकर कुछ पत्रकार पहुंचे, तो प्रशासन की तरफ से सफाई आई। हरिद्वार के सीएमओ आरके सिंह ने बयान दिया, यह सब एक आशा वर्कर की साजिश है। महिला को रात में ही एडमिट कर लिया गया था और डिलीवरी भी अस्पताल में ही हुई। अब जरा सुनिए सीएमओ साहब को भी, फिर थोड़े और सवाल होंगे इस पर। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता भी थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मांगने के लिए लिखित रूप से उनकी रिपोर्ट आई, कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सक्षम है इसके लिए। अब साहब कह तो रहे हैं कि कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी पता नहीं। दरअसल इस मामले को जितनी गंभीरता से सीएमओ साहब को लेना चाहिए था दगड़ियों, दोस्तों, उतनी गंभीरता से लेते सीएमओ साहब नहीं दिखाई दिए। आपने भी सुना होगा बयान, वो बस लीपा पोती करते दिखाई दिए। सीएमओ के बयान से तो यही लगता है कि प्रशासन का पहला कदम था घटना को झुटलाना। वो वीडियो जिसमें महिला फर्श पर पड़ी है, करहा रही है, वो वीडियो जिसमें स्टाफ नहीं पहुंच रहा है, तमाशबीन बना है, एक साजिश कहकर नकार देने की एक कोशिश हुई। अब मेरे कुछ सवालात हैं दोस्तों, जैसा मैं अक्सर करता हूं हर उस घटना पर जिसका सरोकार सीधे आपसे होता है। अगर महिला को रात में भर्ती कर लिया गया था बकौल अधिकारी, तो वो फर्श पर कैसे पहुंची? अगर डिलीवरी अस्पताल में हुई है, उस दर्द से चीखती महिला को किसने संभाला? वो स्टाफ, वो डॉक्टर कहां थे? जब मामले ने तूल पकड़ा तो बेड पर रखना ही था कि कहीं मामला और ना बिगड़ जाए। अगर यह साजिश थी जो सीएमओ साहब कह रहे हैं, तो उस साजिश में सबसे ज्यादा दर्द किसने झेला? उस महिला ने। साजिश को आप बेनकाब करते, आप सवाल करते, पुलिस बुलाते, लेकिन महिला को इलाज तो देते। क्या कोई अस्पताल प्रसूता को भर्ती करने से मना कर सकता है? ये मेरा वो बड़ा सवाल है
जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ले लीजिए, केंद्र सरकार की पॉलिसी ले लीजिए, आप कानून का उल्लंघन करते हैं, आगे बताऊंगा आपको। दोस्तों, यह भी समझ लीजिए कि भारत सरकार की नीति और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या कहते हैं साफ साफ, कि हर गर्भवती महिला को समय पर सुरक्षित और सम्मानजनक प्रसव सुविधा देना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य का मतलब अस्पताल, सिस्टम सबसे है, स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री सबसे है। नेशनल हेल्थ मिशन NHM कहते हैं जिसे हम, इसके तहत चाहे महिला गरीब हो, मजदूर की पत्नी हो, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, उसे इलाज से मना नहीं किया जा सकता। इसलिए जब हरिद्वार अस्पताल की डॉक्टर ने कहा कि यहां डिलीवरी नहीं होगी, तो उन्होंने न सिर्फ एक महिला को ठुकराया बल्कि कानून की भी अवहेलना की। और जब स्टाफ ने कहा तीमारदार से तेरा मरीज है तू ही देख ले, तो उन्होंने पूरे अस्पताल की सोच को सामने रख दिया, सिस्टम की सोच को सामने रख दिया। सवाल जो पूरे सिस्टम से पूछे जाने चाहिए दोस्तों, आप भी पूछिएगा, एक महिला जो प्रसव पीड़ा में थी उसे अस्पताल से क्यों निकाला गया, उसे क्यों नहीं बेड दिया गया, डॉक्टर और नर्स ने तुरंत प्राथमिक मदद क्यों नहीं दी, फर्श पर तड़पती महिला को मदद की बजाय तमाशबीन क्यों बना दिया गया, आशा वर्कर का वीडियो बनाने से रोकने वाला वो मामला, वो क्या कहता है कि आप चाहते थे कि आप जो कर रहे हैं, आपकी जो करतूत है वो दुनिया के सामने ना आए, इसीलिए तो आपने रोका होगा। अगर आप सही थे तो आप रोकते क्यों? सीएमओ ने वीडियो को साजिश के चश्मे से देखा। अभी साजिश कहने की हिम्मत कैसे कर ली भला आपने? क्या उन्हें लोगों की संवेदना का कोई डर नहीं है सीएमओ साहब को? दोस्तों, इन सवालों का जवाब सिर्फ जांच से नहीं निकलेगा, राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति से मिलेगा, संवेदनशीलता से मिलेगा, सिस्टम की जिम्मेदारी से मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है ये पहली घटना नहीं है दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है। इस देश में ऐसी घटनाएं आपने बहुत देखी होंगी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जगह भी कई तरह की तस्वीरें आती हैं। अपने उत्तराखंड में कई अस्पतालों में ऐसी तस्वीरें आती हैं, लेकिन शायद ये तस्वीर आखिरी होनी चाहिए दोस्तों उत्तराखंड में। दोस्तों, हरिद्वार की यह घटना कोई अपवाद नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आई, पहले भी देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कभी महिला अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म देती है, कभी ऑक्सीजन के अभाव में नवजात दम तोड़ देता है, कभी इलाज के इनकार से माँ और बच्चे दोनों मर जाते हैं। हर बार स्वास्थ्य विभाग, ये महकमा कुछ जांच कमेटी की बात करता है, जांच होने की बात करता है, फाइलों में लिखा जाता है कि उन्हें बंद करके कबाड़ में फेंक दिया जाता है। लेकिन इस बार जो ये मामला सामने आया, जो वीडियो ये हम देख पा रहे हैं, जो रूह को कपा देने वाला है, उसे छिपाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर अस्पताल सुरक्षित नहीं तो कहां जाएगा आम आदमी, कहां जाएगी गर्भवती महिलाएं? जवाब आप कमेंट के जरिए दीजिएगा। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हमारे उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी इस खबर को देख पाएं, इस पर संज्ञान ले पाएं, अस्पतालों में बदहाल स्थिति और मनमानी डॉक्टर्स और स्टाफ की सबके सामने आए, उस पर एक्शन हो। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दोस्तों।